हेलो एवरीवन। दिस इज आशीष हियर और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेक्टर में मैंने जितना पोर्शन आप लोगों को कराया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली एडिशन तक हम लोग कर चुके हैं, एडिशन तक हम लोग देख चुके हैं। एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट और समझाऊंगा। एक सब्सट्रैक्शन और मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सब्सट्रैक्शंस में आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं, कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और उससे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ और इंतज़ार करूँगा कि मैं आप लोग सेशन को फटाफट से शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप सभी को मेरा ऑडियो एंड वीडियो सही आ रहा है तो एक बार कंफर्म जरूर मेरे को कीजिएगा, जैसे कि मैं श्योर हो पाऊँ कि मेरा ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों से सही आ रहा है। ठीक है ना? अभी तुम कह रहे हो और कितना बाकी है वेक्टर की क्लास। अरे गुरु भाई एक बात बता, वेक्टर तो अभी एडिशन तक पहुंचा, सब्सट्रैक्शन आज खत्म करूंगा, नेक्स्ट क्लास में अभी तो आपको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है ना? ऐसे हम लोग अपनी थॉट्स रखेंगे कि और कितना बाकी है, कब खत्म होगा, तो फिर भाई काम थोड़ी ना चल पाएगा। ये आप कोई क्लास 8th 7th 9th और 10th का चैप्टर थोड़ा ना पढ़ रहे हो। हाँ, ये आप पूरा 11th का चैप्टर पढ़ रहे हो भाई। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सिलेबस खत्म हो जाए, क्लास 9th और 10th के सिलेबस मतलब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाते हैं, उस तरीके से चले तो आप ये मानकर चलिए कि वो वैसा सब कुछ नहीं होने वाला है ना। तो थोड़ा सा अपना चेंज करिए माइंडसेट, जिससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी, है ना भाई। देखो, मंथली प्लानर जो बनाओगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे ना, अब हमारे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग थोड़े ना बनाओगे। चलिए देखिए, आशा करता हूँ मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी तक सही आ रही है। एंड जितना मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया है उतना सारा कुछ आप लोगों को आता है। यदि कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन वो आप मेरे से पूछिएगा एनी टाइम, आई विल बी हेल्प यू अलॉट रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, ये वाला मैं एक बार थोड़ा सा याद दिलाऊं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और इस क्वेश्चन के बाद हमने मतलब ओवरऑल जो भी हमें समझना चाहिए था वो समझ लिया। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बिल्ड किए थे इससे रिगार्डिंग। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा कि कोई वेक्टर आपके पास दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, इसके साथ दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है, दिस इज द बी वेक्टर। क्या दे रखा है? दिस इज द बी वेक्टर। ओके, अब आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है थीटा। अब आपको ये पॉइंट समझाने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहां मैंने थीटा क्यों बनाया है, बिकॉज हेड और टेल का कनेक्शन है इस जगह पर। ठीक है ना? तो एंगल हम
यहां से क्यों बनाए हैं, ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। देन हम क्या लिखेंगे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस बार आप लोगों को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा जाए तो आप आराम से बोल सकते हो दिस इज द आर वेक्टर। सर कुछ ऐसा होगा, है ना, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि मैंने सिखाया है आपको। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक काम करो, इसमें आप लोग ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर निकालो, तो आराम से निकाल सकते हो क्योंकि आपसे जैसे ए प्लस बी पूछा है तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ए माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोला है तब भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट तो होगा ही होगा, उसको भी आप लोग आर से लिखोगे क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, अपनी डायरेक्शन भी होगी। बट एडिशन में आप लोग क्या कर रहे थे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लिए आपने एक तो ट्रायंगल लॉ सीखा, पैरेललोग्राम लॉ सीखा और उसके बाद आपने पॉलीगन भी सीखा, ठीक है, तो ये सीखे। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शंस की बात करें तो क्या इसमें भी वही रूल लगेंगे या कैसे करेंगे सर, उसके लिए कुछ अलग सीखना बाकी है क्या? नहीं भाई, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, उसी के साथ हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे। चलिए भाई, अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ओके, समझे, यस और नो। अब आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, जब ये पूछा जा रहा है तो आप लोग इसका जो रिजल्ट आएगा उसको भी आप लोग आर वेक्टर से लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अब लेकिन थोड़ा सा हम एक काम करें, यहां पर अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं। इस सब्ट्रैक्शन में मेरे को इस माइनस के साइन से पहले एक पॉइंट विजुअलाइज हो रहा है, वो क्या, अभी आपको समझा देता हूं भाई। क्या इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं स्विच करके कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, जल्दी बता दो। हाँ सर लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? अब क्योंकि प्लस माइनस से कोई चेंज होना नहीं है, जब प्लस माइनस से कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि डिट्टो ये पॉइंट इस पॉइंट को इस पॉइंट में स्विच किया जा सकता है। बट ऐसा करने से पहले मेरे को एक लाइन समझ में आ गई कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे थे उसको भी एडिशन के तरीके से किया जा सकता है। बट इस बार हमने थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेला कि ए वेक्टर के साथ एडिशन लगा दिया, और किसका, प्लस बी वेक्टर का नहीं, इस बार माइनस बी वेक्टर का है। आपको ए के साथ कुछ भी चेंज नहीं करना, बस आपको क्या करने की जरूरत है, बी वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर से नेगेटिव वेक्टर बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ गए? जैसे सर ये कैसे, इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करिए हमें। चलो भाई समझ लो एक बार में, मानकर चलिए मेरे पास ये ए वेक्टर था, क्या था, दिस इज द ए वेक्टर, क्या था, ये कोई ए वेक्टर था, क्या था, दिस इज द ए वेक्टर। ए वेक्टर में मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया। जब मैंने ए वेक्टर में बदलाव नहीं किया तो
अभी मैं क्या देख रहा हूं कि जो बी वेक्टर है, क्या है, ये जो कोई बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस बी वेक्टर को माइनस बी बनाना चाहूं, क्या इसको माइनस का बी बनाना चाहूं तो इसको मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस बी वेक्टर, कुछ ऐसे करना पड़ेगा, यस और नो। अब देखो डायरेक्शन को चेंज किया तो ये क्या बन गया बेटा, माइनस का बी वेक्टर बना। अब माइनस बी वेक्टर बना, लेकिन एडिशन करने के लिए एक और गेम स्टार्ट करता हूं मैं कि इस बी वेक्टर को उठाकर मैं इस बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की हेड पर लगा देता हूं, है ना। थोड़ा समझिएगा, ए वेक्टर के हेड पर इस बी वेक्टर की टेल को लगा देता हूं, कैसे, इसको पैरेलल नीचे शिफ्ट करके, ठीक है, कर लेते हैं यही काम। क्या हमने क्या किया, इसको चेंज किया और ये क्या कर दिया भाई, इसको माइनस का बी वेक्टर। क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। क्या होती है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। इसके साथ हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे व्हाट, थोड़ा सा समझिएगा बेटा, ये क्या है, थीटा। अब देखो दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर को केवल डायरेक्शन चेंज किया और पैरेलल शिफ्ट करा के ए की हेड पर बी की टेल को लगा दिया। बस इतना सा करना था आपको। इतना करते ही आपके माइंड में एक और पॉइंट आ रहा होगा, अब ये ए वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है ना। अब वो माइनस बी है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये कोई एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है। जब दो वेक्टर हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, सेम सेंस में जुड़े हुए हैं, सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हम उसको अपोजिट सेंस में लगा देंगे, हाँ या ना। फर्स्ट वेक्टर की सेकंड वेक्टर का कुछ अरेंजमेंट ऐसे हो जाए, यानी फर्स्ट वेक्टर का यानी फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को लगा देंगे और इसके साथ में हम लोग बी वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लगा देंगे और अपोजिट ऑर्डर हो गया, ट्रायंगल वाला फॉलो हो गया। यहां पर हमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे आर। क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे आर। ओके चलिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्या, कि यहां पर ए और माइनस बी वेक्टर का एडिशन कर रहे हो तो इसके बीच का एंगल कौन सा देखा जाए, इसके बीच का एंगल कौन सा देखा जाएगा। अब ये वाला एंगल देखा नहीं जाएगा, एंगल कौन सा देखा जाएगा, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला। अब देखो ये पूरा पाई में से थीटा गया तो बचा कितना, पाई माइनस का थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा। क्या हम कैसे, पाई माइनस थीटा मतलब क्या होता है, 180 माइनस का थीटा। ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने लिख दिया है यहां पर। अब आप लोग क्या लोगे, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर क्या होगा, पाई माइनस का थीटा होगा। क्या होगा, पाई माइनस का थीटा। यस और नो, इतना पॉइंट समझ में आया नहीं आया। यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो भाई यस करो फटाफट से। अब इस डायग्राम को मैं जितना मैंने अभी बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ किए हैं इन सब को नोट कर लो, क्योंकि मैं इसकी हेल्प से आपको आगे ले जाने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। फटाफट से आप लोग एक मिनट का समय लेके जितना लिखाया है उतना करो और ध्यान से सुनिए भाई। जब मैं समझाऊं तो थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दे लो, मैं आपको लिखने का समय दूंगा, क्योंकि यहां पर जो वर्डिंग मैं बोलूंगा, जिस तरीके से जब कुछ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ भी बना रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो कई बार हम क्या करते हैं, लिखने में हमारा ध्यान चला जाता है, कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो जाता है। तो थोड़ा सा यहां जो मैं बना रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली अपने कंसंट्रेशन को यहां लेकर आ जाओ, ठीक है। चलो भाई फटाफट से काम करो, लिखो, फिर आगे मूव करते हैं। भाई शिवांश, मैं प्लस पे भी हूं, मैं वाईटी पर भी हूं, दोनों पर हम लोग चल रहे हैं।
हमारा प्लस पे भी सेशन चल रहा है, लेकिन मेरी क्लासेस अब कोटा से लाइव होती हैं, ठीक है ना। और वाईटी पर मैं ओलंपियाड कॉर्नर में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है भाई, चलिए अब जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया उसकी हेल्प से हम आगे का पॉइंट कंसीडर करते हैं। देखो जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने कोई एक ए वेक्टर थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, दिस इज द ए वेक्टर, और दिस इज रुको, ठीक है। दिस इज थीटा, दिस इज पाई माइनस का थीटा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन सा है, ये वाला। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम मेरे को और सही से बनाना है, वेट करिए। दिस इज ए, दिस इज माइनस का बी वेक्टर। इसके बाद हम इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज आर, अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या था, थीटा था, ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस का थीटा, दूसरा एंगल क्या होगा, पाई माइनस का थीटा। अब ये जो एंगल है पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस थीटा, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से और सुनो। हम ए और माइनस बी का, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल ले रहे हैं वो ये वाला क्यों ले रहे हैं, पाई माइनस थीटा। अब देखो ए और माइनस बी दोनों के दोनों हेड और टेल सेम सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, बट एंगल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों वेक्टर को टेल से टेल ऐड करना पड़ता है। तो इसको मैं क्या करूं, पैरेलल शिफ्टिंग करूं। पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा तो कहीं बेटा इस जगह पर आएगा, हाँ या ना। जब इस जगह पर आएगा तो ये एंगल कुछ ऐसे होगा और ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। समझ गए भाई, सभी को पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप लोग देखिए कि इसके, अब देखो ये सारी चीजें याद रखने के लिए हमें एक फॉर्मूला तो याद रखना है। अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो थोड़ा समझ लीजिए बेटा। व्हाट रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड करना है, क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किसका, इन दोनों का। तो अब एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यस और नो, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। अब ए प्लस बी, ध्यान से सुनना भाई, ए प्लस बी में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन किया है, ए प्लस बी। अब देखो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि आपने ए के साथ, ए तो चलो ठीक है, लेकिन बी के साथ में माइनस बी क्यों नहीं लिया। आ रहा है दिमाग में,
किसके दिमाग में आया? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। बी माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है ये। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या है? बी, दैट्स व्हाई वी विल टेक ओनली बी। ओके, अब आप बोलोगे सर ये माइनस कैसे हो जाता है? माइनस कुछ ऐसे हो जाता है, मैंने क्या कहा, माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल अब क्या पाई माइनस थीटा है, नॉट थीटा। चलो अब एक पॉइंट आपको याद होगा, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक मैथमेटिक्स समझाया था, उसमें क्या लिखाया था बेटा? 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। यस और नो? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, अब इसको हम सॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। अब याद होगा 180 माइनस थीटा, माइनस 180 से माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है ना। देखो हालांकि इसमें देखो तो कैसे होता है, हम लोग कैसे देखेंगे? 1 2 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 से माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होता है? ASTC रूल सिखाया था ना, ASTC, भूल गए? चलिए तो आपको उससे आपको याद रखना था। तो माइनस क्यों होता है 180 माइनस थीटा, समझ गए? चलिए वेरी गुड। अभी आपको क्या करने की जरूरत है? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस व्हाट, इसको हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस इतना देखना है। क्या देखना है? जब दो वेक्टर आपको जिस एंगल पे दे रखे हो, अब याद करो, अब ध्यान से सुन लेना एक बार, क्योंकि यहां पर गलती होती है, जहां गलती होगी वहां इंटीमेट कर रहा हूं आपको मैं, समझ लीजिए, अवेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इस तरीके से नहीं देखना, इस तरीके से देखने की अब जरूरत नहीं है। अब क्या है? फॉर्मूला आपके पास में बन चुका है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनो, ए वेक्टर बी वेक्टर, और अब एंगल कौन सा लेंगे आप लोग? ये वाला थीटा। क्या? ये वाला थीटा। माइनस के बी का मत ले लेना, क्योंकि माइनस के बी के लेओगे तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा। अगर आपने माइनस पहले ही लगा दिया तो आपको थीटा लेना है। ध्यान से सुन लो भाई, क्योंकि थीटा कंसीडर करना है। अब ए के मैग्नीट्यूड की बात करो, बी के मैग्नीट्यूड की बात करो, और ये थीटा जितना दे रखा है उस थीटा की वैल्यू वहां पर डाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। ये गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलो समझ गए? यस और नो भाई? इज इट ओके? सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, अभी भी आपके पास समय है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब एक पॉइंट और समझते हैं इस जगह पर। अब फर्स्ट वेक्टर क्या? ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है रिजल्ट ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है उसको हमने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। तो हम क्या करेंगे सर? टेन अल्फा, क्या? टेन अल्फा क्या होता है? बी साइन पाई माइनस का थीटा अपॉन ए प्लस, क्योंकि प्लस में क्या होता था? प्लस वाले में। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं? अभी तो फॉर्मूला बना रहे हैं भाई, यही तो था। हाँ सर यही था। एडिशन में हम क्या करते थे? एडिशन में हम क्या करते थे? दिस एंड दिस लेकर चलते थे। अब ए और माइनस के बी के बीच का कंसीडर करना, देन सर बी साइन, साइन देखो ध्यान से सुनो, अभी अभी मैंने बताया था ASTC रूल, ASTC, एस सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 180 माइनस, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, और यहां पर क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो बी साइन थीटा। साइन, क्योंकि आपको याद भी होगा हमने ये चीज बताई भी थी आपको
कि 90 और उसके बेसिस पर चेंज होते हैं, लेकिन साइन का साइन रहेगा। चलो अब यहां पर ए, अब देखो cos थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, ऑलरेडी वहां से लिख रहे हैं, देन इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस। अब ध्यान से सुन लो, जब भी रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल पूछे, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल पूछे किसके साथ, एंगल इसके साथ, तो आपने ये कर देना है। जब बी के साथ पूछे तो आपने क्या कर देना है भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए किसको रिवर्स करेंगे, ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए, बस इतना सा करना होता है। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब फॉर्मूला आपके पास में है, जितना एंगल दे दे, ए और बी के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल देना है, तो बस उसमें फॉर्मूले सेट करेंगे, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, और कुछ नहीं करना, खत्म। चलो नोट करो भाई फटाफट से। भाई जो भी बच्चे मेरे साथ इस समय लाइव हैं, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारी थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से सोचने की जरूरत है। अब देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट 10 न्यूटन दिस इज ऑल्सो 10 न्यूटन। अब ध्यान से सुनिएगा, और क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, एक तो निकलवा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सेकंड दे रहा है एंगल मेड बाय F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर विद F1। चलो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, सेकंड अटेम्प्ट मेरा। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। F1 मैग्नीट्यूड दे रखा है F1 वेक्टर का, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसके बाद F1 और F2 दोनों वेक्टर जो हैं उनके बीच का एंगल दे रखा है, ठीक है। What is the F in part 2? F1 sorry, F1 F1 F2
चलो आप लोगों ने किया, √3। एंगल भी बताओ। देखो फर्स्ट पार्ट आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है F1 F, क्या करोगे? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर -2F1 F2 cos थीटा। F1 कितना? cos थीटा। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर पाई माइनस थीटा था, थीटा नहीं था, पाई माइनस थीटा था। अरे भाई मैंने बोला ना, या तो फॉर्मूला लिख लो या फिर उस तरीके से सॉल्व कर लो जो आपका मन करे। अब कितना एंगल दे रखा है? 120। कितना दे रखा है? 120। कितना दे रखा है? 120। चलो वेरी गुड। आप देखो एक पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है, यहां अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपसे गलती करवा सकता है। क्या? देखिएगा, है ना, दिस इज 100, अब यहां पर कितना? 200। अब इसको, इस cos 120 को हम, cos 120 को हम 180 माइनस का 60 लिख सकते हैं, हाँ या ना? सर ये फॉर्मूला नहीं है भाई, वी आर अरेंजिंग ओनली। दिस इज 200 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का cos 60। अब 200, ये 200 cos 60 की वैल्यू होती है, माइनस से माइनस प्लस कर लिया, ध्यान से सुन लेना भाई, इट इज 300, ऐसे लिख सकते हैं, और 10√3 वॉट न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो इतना आ जाएगा। कितना आया? मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब देखो tan अल्फा क्या होगा? b sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू की बात करें तो sin थीटा, ध्यान सुन लो बेटा, 120 रखेंगे, कहीं 30 मार्क का मत बन जाना, है ना, क्या करके आ जाओ सर 180 माइनस कुछ और कर दो, है ना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहां बदलाव नहीं मिलेगा, नीचे वाले में बदलाव मिलेगा। एंड इधर क्या होता है? इधर जल्दी बताओ, a माइनस बी। अब देखो, अब वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू और रख लेते हैं, साथ के साथ वैल्यू रखते हैं, सॉर्ट करते हैं, एक स्टेप को गायब कर रहा हूं, ठीक है, यही वाला स्टेप गायब कर रहा हूं जो मैंने अभी यहां लिख दिया था, 10 मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 और 10 माइनस 10 कॉस 120। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? देखो 10, अब देखो साइन 180 माइनस का 1, इसको अरेंज कर रहा हूं, 120 को कैसे लिखा जा सकता है? 180 में से 60 माइनस करें 120 आएगा, है ना, ऐसे। एंड यहां पर 10 माइनस 10, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस cos 60। कोई दिमाग नहीं मत लगाना सर ये कैसे आ गया, ये कैसे कर दिया। अब मैं यहां से इस स्टेप को भी गायब कर रहा हूं, ठीक है।
कुछ तो शॉर्ट में करना सीखिए, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू दिस, है ना, इधर क्या है 10 माइनस 10, और cos 60 की वैल्यू, ये cos को इधर ले आते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ये 5√3, और ये आ गया 15, इससे ये गायब √3/3, है ना। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूं दिस। बोले किस किस को समझ में नहीं आया भाई, कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं किया, और जिसका कैलकुलेशन पार्ट वीक है ना तो उसको मजा आ जाएगा फिर यहां पे, क्योंकि नहीं आएगा 10 अल्फा कितना आया 1/√3, अल्फा की वैल्यू 30, कितनी अल्फा की वैल्यू 30, यानी कि F1 के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 30 एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा 30 एंगल बनाएगा। समझ गए भाई बच्चे लोग, सभी को पॉइंट समझ में आया। है कोई जिसे समझ में नहीं आया हो? हाँ भाई जल्दी बोलो जिसको समझ में नहीं आया। समझ गए ना? अरे यस नो कुछ तो बोला करो यार। मैंने तो 180 माइनस का 120 कर दिया। 180 माइनस का 20 करोगे तो बच्चे लोग एक बात बताओ, 120 तो फिर 120 लिखना पड़ेगा। देखो समझ लो, मैं यहां क्या करूं, साइन 120 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको साइन 180 माइनस का 120 कर दूंगा तो इसका मीनिंग तो कुछ क्या होगा, साइन इसका मीनिंग तो क्या होगा, इसका मीनिंग कुछ और होगा, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं साइन को 180 माइनस का 60 करूंगा, इसका मीनिंग है इसको 120। अब देखो बताओ, एक बात बताओ, 120 को 180 माइनस का 60 लिख सकते हो या 120 को 180 माइनस का 120 लिख सकते हो? ये भाई इसका मीनिंग तो क्या है 60 है, तो ये तो गलत हो गया। सही क्या है, ये है ना। चलो चलिए फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू एक थोड़ा सा शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मानकर चलिए कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा था, सडनली अपनी वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन अपनी स्पीड में चेंज नहीं करता, स्पीड में चेंज नहीं करता बट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अब डायरेक्शन चेंज करने की वजह से स्पीड में तो कोई फर्क आता नहीं है, बट इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी vi रहती है, लेकिन इस जगह पर उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज होती है। अब आप कहोगे सर उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा, सेम है, तो डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज होती है, ये हमने सुना तो था, लेकिन इसको हम कभी समझ नहीं पाए कि बदलाव कैसे हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऐसे भाग रहा था, कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भाग रहा था,
सडनली वो स्पीड में कोई बदलाव नहीं करता, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे भाग रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर से ही वो अब ऐसे भागने की बजाय, ऐसे भागने की बजाय अब कैसे ऐसे भागना स्टार्ट कर देता है। कैसे? ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाना स्टार्ट कर देता है। क्या? ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाना स्टार्ट कर देता है। समझ गए मैं क्या बात कहना चाहता हूं? अब ये 60 ऊपर जा रहा है, ऐसे ही 60 जा रहा है, बट हमने क्या किया? हमने एक बदलाव किया, किसमें? डायरेक्शन में। लेकिन 60 पहले था, 60 बाद में है। स्पीड में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं किया, बट डायरेक्शन चेंज कर दी। तो हमने ये चीज सुन रखी है कि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज हो जाती है, इस बात को, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए कि ऐसा हो क्यों जाता है। तो उसका एप्लीकेशन अभी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सुन रखा है कि डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज होती है। चलिए, तो अब हमने काम करते हैं, यहां पर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि ये जो है थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। अब इसमें जो पॉइंट बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है भाई, चलिए समझने की कोशिश करिएगा। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? इस चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। इसको चेंज इन वेलोसिटी हम जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते, तो कर दो भाई। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जा सकता है उस पर हम ध्यान देंगे। अब इसके साथ मैंने थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया कि चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग ये है। अब निकलवा क्या रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, तो मैंने लगा दिया मॉड। क्या लगा दिया? मैंने मॉड लगा दिया। थोड़ा सा और सुंदर लिख देते हैं इसको। और अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं? अब देखो, इसके लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं वी एफ वी आई इन फाइनल माइनस इनिशियल, रूट लगाया वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस बार हम क्या कर रहे हैं? वी वी क्योंकि सेम है, और कॉस थीटा। क्या ले रहे हैं? कॉस थीटा ले रहे हैं। इट इज 2v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर कॉस थीटा। बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा हूं आपके साथ, ध्यान से सुन लेना बेटा। हम्म, ठीक है, एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा हूं, खेल दूं? चलो खेल लेते हैं। आधे बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। मैं चाहता ही हूं कि तुम्हें समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं समझ में नहीं आएगा तभी तो समझाऊंगा भाई गुरुदेव।
सर ये समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। आपने जब मैंने रोम्बस वाली कंडीशन समझाई थी, वो रोम्बस वाली कंडीशन आप में से कितने बच्चों को याद है? आप में से कितने बच्चों को याद है जो मैंने रोम्बस कंडीशन बताई थी? जल्दी बता दो यार, रोम्बस वाली कंडीशन जब बताई थी याद है क्या? सर आपने ना उस समय एक पॉइंट बताया था, वो मुझे याद है, कुछ ऐसे कैसे, देखो वन क्या लिख बताया था कि सर cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर माइनस सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है ना? तो इसके बेसिस पर आपने क्या बताया था? 1 प्लस, अब इसके बेसिस पर आपने क्या बताया था? क्या बताया था भाई? इसके बेसिस पर क्या बताया था? 1 प्लस 2 cos थीटा, है ना? इसके बेसिस पर बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। इसको हाफ एंगल की प्रॉपर्टी कहते हैं। अब उसके साथ साथ अगर हम इसको हाफ एंगल कर देंगे, इसकी जगह पर 2 थीटा की जगह पर मैंने थीटा यूज किया, और इस जगह पर मैंने क्या यूज कर सकता हूं, क्योंकि हाफ एंगल हो गया, यहां पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। थीटा की जगह पर थीटा कर लिया मैंने, 2 थीटा की जगह पर थीटा कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस सर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको आपने यूज किया था उस दिन, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किया था। अब आपने तो कुछ और ही कर दिया सर, यहाँ पर कुछ और किया, 1 माइनस कर दिया आप, तो यहाँ पर गलत कॉन्सेप्ट लगा बैठे। अब आपने सिखाया था ये वाला, अब आप यूज कर रहे हो कुछ ये वाला। ये वाला यूज कर रहे हो, ये क्या गेम प्ले है? सर आपका जो मन करता है वही कर लेते हो। अरे भाई तुम्हें भी सिखाया था, भूल गए हो? तो बेटा देखो एक याद करो, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं लिख सकते क्या? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? मैंने ये चीज आपको जब सिखाई थी हाफ एंगल प्रॉपर्टी में, तो ये चीज आपको याद ही नहीं होगी। नहीं याद? सर नहीं याद, तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं। तो देखो ये वाले पॉइंट से हमने क्या निकाल कर लाते हैं? इस वाले पॉइंट से हम क्या निकाल कर लाते हैं? सब कुछ इरेज करूंगा, चिंता ना करो, लिख लो जिसको जो चीज लिखनी है। अब इसमें हमने क्या करना था? अब देखो मैं इसको इधर ले गया, और भाई कुछ नहीं बता रहा मैं, थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसकी जगह पर हाफ कर दिया एंगल 1, और इसकी जगह पर क्या कर दिया? हो गया ना गेम ओवर। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकता हूं। अब ये 2 दोनों मिलके एक 2 बाहर आ गया, v स्क्वायर है तो v बाहर आ गया, साइन स्क्वायर है तो साइन बाहर आ गया, खत्म। अब आप लोगों से जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बोले कि मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर का सेम है, मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर का सेम है, अब उसमें सब्ट्रैक्ट करिए, क्या करिए? सब्ट्रैक्ट करिए। तो आप क्या करोगे? लगा दो ना 2v साइन थीटा बाई 2। जब दो मैग्नीट्यूड सेम दे रखे थे और एडिशन करना था, तो हमने एक पॉइंट याद किया था सर, क्या? रोम्बस वाला पॉइंट याद करो। रोम्बस वाला पॉइंट मैंने समझाया था, कितने बच्चों को याद है? रोम्बस वाला पॉइंट कितने बच्चों को याद है? 2a है ना, 2a cos थीटा बाई 2 किया था। अब यहां पर क्या है? केवल cos की जगह पर ये हो गया, प्लस में एडिशन में क्या था? cos था। अब यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, नाउ क्या हो गया? केवल साइन हो गया। केवल इतना ही बदलाव हुआ। अब ये बदलाव आपको याद रहना चाहिए, सारे पॉइंट्स आपके टिप पर होने चाहिए। फॉर्मूले बार बार याद नहीं रखने हैं आपको, है ना? एक बार फॉर्मूले याद करो और उसको टिप्स पे रखो। भाई सोते जगते आपको ये सारी चीजें सब्ट्रैक्शंस और एडिशन वाली होनी चाहिए एनी हाउ।
किसी को कोई कंफ्यूजन, देन यू कैन आस्क। चलो अब एक काम करते हैं, अगर आपके पास ये वाला शॉर्टकट या फॉर्मूला या ये सिनारियो आपको पता होता तो आप कुछ और भी कर सकते थे। क्या? इस वाले क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हैं और आपसे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, यानी कि F1 माइनस F2 और उनका मैग्नीट्यूड इज आस्किंग, देन आप लोग क्या यूज कर सकते थे ना, 2 क्या 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 सर करो ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई F कितना है 10 है, साइन थीटा कितना है 120 है ना, हाँ या ना बोलो तो, इसको बोले तो 20, अब इसको 120 की बात करें तो साइन क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 60 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज द 10 √3। ओहो भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो आ गया सर, इतना बड़ा गेम किया, अब यहां तो इतने में ही निकल के आ गया सर, पहले क्यों नहीं बताए, पहले लेंदी प्रोसेस फिर शॉर्ट प्रोसेस। तो दोनों तरीके आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि कई बार तुम लोग शॉर्टकट में फंस जाते हो। ठीक है ना भाई, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? भाई जिनको सेशन पसंद आया लाइक तो करो यार पहले। तो ये सब कुछ मैं इरेज करूंगा क्योंकि ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं और थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने से पहले एक और कंक्लूजन निकालते हैं। व्हाट? कंक्लूजन निकालते हैं और उस कंक्लूजन की हेल्प से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। जैसे आपके पास क्या दे रखा है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था इसमें आपको VI दे रखी थी, यहां पर VF था आपके पास। ऐसा था या नहीं था? हाँ सर यही था, एग्जैक्टली यही था। आपसे निकलवाया क्या था उसने? VF VI और इनके मैग्नीट्यूड की बात करी थी। अब एक और गेम आप इसके साथ खेल सकते थे। क्योंकि इस गेम प्ले के साथ भी हम लोग क्वेश्चंस को और इजी बनाएंगे। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई। अब ये माइनस साइन लगा दिया, लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। इसके बेसिस पर अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो देखो, अब VI इसका नेगेटिव की बात कर रहा है तो इसका हेड यहां पर है, इसको रिवर्स कर दो। F जो है VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसको सेम रहने दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? इसको बदलाव कर दीजिए किसमें? VI में। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, यस और नो? चलिए तो देन वी कैन राइट इट। कुछ ऐसे कर सकते हैं
जब आप लोग कुछ ऐसे कर सकते हो तो एक और पॉइंट आपको विजुलाइज हो रहा होगा कि ये क्या है, माइनस का आदेश है। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर किसके साथ जुड़े हुए हैं, टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, और जब टेल से टेल जुड़े होते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, लगाओ ना, क्या दिक्कत है, दिस वन। अब मानकर चलिए क्या ये थीटा एंगल बना रहा था, क्या बना रहा था, ये थीटा एंगल बना रहा था, है ना, यस और नो, हाँ बिल्कुल बना रहा था सर, दोनों सेम था। कितना थीटा बना रहा था, तो ये एंगल कंप्लीट एंगल की बात करें तो ये कंप्लीट एंगल क्या था, पाई माइनस का थीटा था। कितना था, पाई माइनस का थीटा था। कितना, पाई माइनस थीटा। हाँ सर, पाई माइनस थीटा था, एग्जैक्टली सेम, यू आर राइट। हाँ भाई राइट। तो अब ये बताओ, जब ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ये वाला मैग्नीट्यूड इसके साथ सेम है, तो अब ये वाले एंगल की बात करें, किसकी बात करें, इस वाले एंगल की बात करें, तो थीटा दिस डिवाइड बाई 2 हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है ना, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, रोम्बस वाली कंडीशन फॉलो होती है, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो एंगल बाइसेक्टर। याद आया कुछ, हाँ सर याद आ गया ना। चलो अब एक क्वेश्चन करता हूं इसके बेसिस पर आपको, जिससे काफी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। कोई एक ऑब्जेक्ट है और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इधर मूव कर रहा है, इसके बाद उसमें बदलाव आता है, उसकी स्पीड सेम रखता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वो डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, एंड इसका जो एंगल दे रखा है कितने पर, 90 पर। जैसे सपोज करिए यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड यू विल टेक लेफ्ट या फिर राइट, नाउ वी आर टेकिंग लेफ्ट, कोई 90 ऐसे जा रहा है, 90 पर टर्न ले लेता, क्या लेता है, 90 पर टर्न लेता है। अब जब 90 पर उसने टर्न लिया तो भाई एक बात बताओ कि इसकी जो ये क्या बनेगी, दिस इज द वी आई होगी और दिस इज वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी। सर हम जानते तो है ही नहीं, है ना, इसको तो हम जानते ही नहीं। कोई बात नहीं यार, जान लोगे आगे, बस ऐसा ध्यान में समझ लो कि कुछ ऐसा हम बता रहे हैं आपको, तो उस चीज को ध्यान रखो बस। चलिए अब आपसे क्या बोला जा रहा है, व्हाट, सर इसका वी एफ वी आई दोनों का मैग्नीट्यूड बताइए। तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे, क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे। कैसे रिवर्स करोगे, माइनस का 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज, और ये क्या है, दिस वन 90 है, हाँ सर 90 है, इट इज 90, इट इज 90, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वी, वी की वैल्यू की बात करें तो इट इज, वी कितना है बेटा यहां पर 5 मैग्नीट्यूड है। अब साइन थीटा की बात कर लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन 90, 90 90 माइनस 90 डिवाइड बाई 2, दिस 2, दिस इज द 10, साइन 45 क्या, साइन 45 एंड 10 रूट 1 अपॉन रूट 2। अब इससे कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 रूट 2 आएगी, ठीक है, 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, लगाओ ना यूनिट। ठीक है भाई, अब एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, इसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, चल वे हट जा भाई गुरु। चलो अब दिस इज 90, ये और दोनों सेम है, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा 5 रूट 2, क्या होगा 5 रूट 2, कितना 5 रूट 2। अब ये क्या है, वी एफ वी आई। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो अभी अभी आपको मैंने बताया
क्या बताया था, जब ये 90 है तो ये 45, ये 45। समझे या नहीं समझे? सब समझ गए? बस इतना ही तो पॉइंट जानना था। एंगल भी समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आशा करता हूं सब कुछ आप लोगों को समझ में आया है, और नहीं आया तो भाई अभी भी समय है, बोलो तो। चलिए इसके आगे कुछ और पॉइंट हम एक बार करा देते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम लोग मूव करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर नंबर बाय अ नंबर। ठीक है, समझना थोड़ा सा। दिस इज द ए, दिस इज द ए। अब इसका मीनिंग क्या है ना, कोई ए वेक्टर दे रखा है, दिस इज द ए वेक्टर। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप लिखिए 2a वेक्टर, तो देन आप लोग क्या करोगे सर, जिसकी इतनी लेंथ है ना, इसकी लेंथ का जस्ट ट्वाइस कर दोगे और इसको कुछ इस तरीके से लिख दोगे। यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई वेक्टर में करते हैं तो वो ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 1/4, 1/4 से 1/2, यानी जो भी आप लोग लिखना चाहते हो वो उस तरीके से उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव करता है। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किसी वेक्टर में करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आएगा, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सारा पॉइंट समझ में आया है इतना? यहां मैंने ट्वाइस करने की बात करी है। मैंने अगर आपसे यह बोला कि एक काम करो भाई, इसको ना माइनस का 3a वेक्टर लिख दो, माइनस का 3a वेक्टर लिखते ही आप क्या करोगे, जो मैग्नीट्यूड है उसका 3 टाइम्स करोगे, डायरेक्शन को अपोजिट कर दोगे। क्या कर दोगे, डायरेक्शन को अपोजिट कर दोगे। मानकर चलिए इसकी लेंथ जो थी वो x थी, तो इसकी लेंथ जो है वो 2x होगी और इसकी जो लेंथ है वो 3x होगी। बट माइनस का साइन किसके लिए आया है, माइनस का साइन केवल और केवल इसकी डायरेक्शन में बदलाव दिखाने के लिए आया है। माइनस का साइन क्या कह रहा है, केवल इसमें ये बदलाव करिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बेसिस पर हम एक पॉइंट विजुलाइज करते हैं, वो क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मानकर चलिए कोई वेक्टर ए है, क्या है, ए वेक्टर, इसमें k का मल्टीप्लाई लेकिन पॉजिटिव कंसीडर, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए बस। उसके बाद हमने किस में, ए वेक्टर में कुछ ऐसे, या फिर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, जैसे कि आपको दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि k का वैल्यू चेंज करें कुछ ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट यहां पर विजुलाइज करेंगे। व्हाट, कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि ग्रेटर देन 0, के लेस देन 0, के इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब के ग्रेटर देन 0 होगा, के ग्रेटर देन 0 होगा तो डायरेक्शन जो है रिमेन सेम, है ना, ओके।
अब के लेस देन 0 होगा, डायरेक्शन विल अपोजिट, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा के इक्वल टू 0, के यहां पर 0 है तो ये पूरे वेक्टर इसको इसकी वैल्यू को 0 कर देगा और इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं, इस अभी समझाऊंगा, हालांकि थोड़ा इंतजार करना। इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। क्या, नल, अरे जो पानी निकलता है वो वाला नल नहीं, नल वेक्टर, इस नाम से जानते हो। अब इसका एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, वो क्या है थोड़ा समझना। जीरो जो वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, नोट करिए पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो समझो, जब k की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, k की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो डायरेक्शन सेम रहेगी। k की वैल्यू अगर 0 से कम होगी, 0 से कम होगी तो माइनस में होगी, और माइनस आते ही ये क्या कर देगा, डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। और अगर k की जगह पर 0 आ गया तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और पूरा वैल्यू 0 होते ही आपके क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, यानी नल वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर मिलेगा। समझ गए। अब जीरो वेक्टर क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो, मैंने मानकर चलिए यहां पर एक पॉइंट बना दिया, दिस इज द पॉइंट दिस। अब मैं कहता हूं इस पॉइंट की डायरेक्शन बताओ। क्या, इस पॉइंट की डायरेक्शन बताओ। बोले सर पगला गए हो क्या, पॉइंट की डायरेक्शन कहां से निकलेगी, क्योंकि पॉइंट की डायरेक्शन तो कोई बता ही नहीं सकता, इसलिए वी आर टेकिंग डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। बट फिर सर हम इसको जब जीरो को लिख ही क्यों रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो देखो, इसको हम लोग इसलिए लिखते हैं, मानकर चलिए कोई वेक्टर ए, वेक्टर में आपसे जीरो ऐड करने की बात करे तो आप जीरो ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ए एक वेक्टर है, जीरो एक स्केलर पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरो वेक्टर। वेक्टर में वेक्टर का एडिशन किया जा सकता है, वेक्टर में स्केलर का एडिशन नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इज इट ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चे लोग पूछ लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको अभी तक सिखाया मल्टीप्लाई एंड समथिंग ऑल से। मानकर चलिए कोई ए वेक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू आपके सामने दे रखी है 3, दूसरा एक और दे रखा है, वो क्या है, बी दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 4। क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अब इन दोनों की थीटा एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 37। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आओ सर, 37 इसकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं, साइन की वैल्यू हमने बताई थी। अरे बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो, क्या बताया था हमने, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, जिसको अगर आपने याद रखा तो काम हो जाएगा, नहीं इसको याद नहीं रखा तो काम नहीं होगा। क्या, दिस इज 90, ये वाली 5, है ना।
क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने, हाँ या ना? हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? इतना पॉइंट। अब देखो, इसमें फाइंड करने के लिए आपसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन फाइंड करवा रहा है? वो कह रहा है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, है ना? तो अब आप क्या करोगे, डिट्टो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि 2 यहां पर कितना है, दिस। अब इसका ट्वाइस करवा रहा है, तो इसके साथ अगर हम लोग इसको इसकी ऐसे बात करें तो इसको 6 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाँ या ना? सर लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब लिख सकते हो तो आप क्या लगाओगे, इट इज 6 का स्क्वायर, इट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड cos 37, cos 37 36 16 एंड 37 की वैल्यू 4/5। अब आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। अब इसी जगह पर आपसे क्वेश्चन बोला जाता, इसी जगह पर आपसे एक पॉइंट और दे दिया जाता, वो क्या कि मैग्नीट्यूड निकालिए, देन आप क्या करते, इस जगह पर थोड़ा सा डिफरेंट काम करने की जरूरत थी। वो कहां पर, -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 cos 37, कितना, cos 37 36 16 और यहां पर आप लोग क्या करोगे, सेम वही 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, दोनों पॉइंट की वैल्यूज आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आज मैं बस इतना ही कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर और उसके आगे के पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। आशा करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर सब कुछ समझ में आया तो भाई आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, लाइक भी करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।